मैं आपसे अपील करता हूं कि मृत्यु भोज पे पाबंदी लगनी चाहिए। और ये आप अगर ये सोचेंगे कि चलिए कोई और बंद करेगा, तो मैं समझता हूं आपका भाई होने के नाते मैं आपसे अपील करता हूं, और मैं कोई गलत अपील नहीं करता हूं, समाज को ये बुराइयां छोड़नी चाहिए। एक तो किसी के घर में डेथ होगी, उनका परिवार का उनका चाहने वाला व्यक्ति चला गया, फिर समाज का ये प्रेशर कि वो लोग उसकी अंतिम संस्कार के बाद 13 दिन बाद या 3 दिन बाद खाना करें और ये सब चीजें करें और एक बड़ी भीड़ जाए। तो हमारी गुलामी का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है, तमाम तरह के जो पाखंडवाद को हमने स्वीकार किया हुआ है। जितना पैसा हम पूरे साल में बचाते हैं, वही पैसा हम तमाम तरह के झूठे और पाखंडवादी त्योहार पे खर्च कर देते हैं। और फिर हमारी हालत वही बन रहती है। फिर बच्चे को अगर बीमार हो जाए तो उधार लो, बेटी की शादी करनी उधार लो, मकान का किराया चुकाना उधार लो, कोई और सामान लेना उधार लो, मेहमान आ जाए तो उधार लो, और अगर ऐसा भी कोई काम करना है 13वीं टाइप का, उसमें भी उधार लो, फिर वो साहूकार का उधार उतारते रहो। हमारी गरीबी का एक मुख्य कारण ये भी कि हमने अपने महापुरुषों को पढ़ा ही नहीं। हमारे सभी रहबरों ने, चाहे वो सदगुरु रविदास जी महाराज, उन सब लोगों ने कहा, आप सबकी प्रायोरिटी यही थी कि अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ा जाए। सदगुरु रविदास जी महाराज के लिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि यूएनओ के चार्टर में है, ऐसा चाहूं राज में जो बिले सब अनुवन, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा राज जिसमें कोई गम ना हो, भय ना हो, लूटपाट ना हो, चोरी चकारी ना हो, किसी को कपड़े की, किसी को रोटी, किसी तरह की समस्या, सबके सर पे छत हो, प्रेम भाईचारा बने। ऐसा राज जो संविधान में लिखे गए, जो बेगमपुरा राज जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा, सबको बराबरी के अधिकार दिए, भाईचारा बना है। और वो ये भी कहता है, मैं पंजाब जाता हूं तो वहां ये बहुत बार कहा जाता है, सत्संगत मिल रही है माधु जैसे मधुमक्खी, कि ऐसे मिलकर रहना जैसे मधुमक्खी रहती है, कि अगर एक पे कोई हमला कर दे तो पूरा झुंड उनकी तरफ चल पड़ता है ताकत बने में, लेकिन एकजुट तो नहीं होते। मेरा तो प्रयास रहता है सभी संगठनों से बात करके उनको एकजुट करने का, कि वो लोग एकजुट हो जाए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैं वास्तविक मुद्दे पर दोबारा आता हूं। भीम आर्मी के लोगों से, आजाद समाज पार्टी के लोगों से, देखो तमाम लोग बंद कर रहे हैं। जाट समाज ने बंद कर दिया, गुर्जर समाज ने बंद कर दिया, सैनी समाज ने बंद कर दिया, पटेल कुशवाहा समाज ने, मौर्य समाज ने, प्रजापति पाल समाज ने, ये जो बहुजन समाज है इन लोगों ने कर दिया। अब तो उच्च जाति के लोग जो खुद तथाकथित है वो भी बंद कर रहे हैं, वो भी इसको गलत मान रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, नौजवान साथियों से मेरी अपील है कि ये मृत्यु भोज को आप अस्वीकार करें, इसको त्यागें। मेरी तो बहुत सारी अपील है आपसे, दहेज और तमाम तरह की चीजें इनको बंद करें। समाज में अव्यवस्था फैल रही है। हम लोग वो सीख रहे हैं जो दूसरे लोगों का काम था, जिसके परिणाम अंत बुरे होते हैं, जबकि हमें वो सीखना है जो हमारे रहबर लिख कर गए, बता कर गए। मैं आपसे अपील करता हूं, एक ही दिन जाया करें जिस दिन डेथ हो, और खाली दुख का समय पानी पी के चले आया करें। तीसरे दिन बाद तीजा करने की और फिर 10-13 दिन बाद 13वीं करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर कुछ ऐसा आपको इस तरह का आपने कुछ किया भी है तो उसमें विचार गोष्ठी किया कीजिए। समाज की तरक्की के रास्ते कैसे खुलें, एक दूसरे के दुख सुख को जानने का मौका मिले, जो परेशानियां, जो बुनियादी रूप से परेशानियां हमारे सामने, उन पर चर्चा हो, समाज में सामाजिक चेतना बढ़े, राजनीतिक चेतना, आर्थिक चेतना बढ़े, हम लोग तरक्की के रास्ते पे कैसे आए, परिवर्तन कैसे हो, इस पे हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। और फिर हमारे लोग वहां खूब शराब पीते हैं, तो एक तो व्यक्ति चला गया, ये नुकसान, फिर आर्थिक नुकसान, फिर जो लोग आ रहे हैं वो 10-10, हमारे यहाँ तो बड़ा वो है देहात क्षेत्र में कि 10-10 महिलाएं आती है कि गांव से। मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहता हूं, तो आप क्या उसको जिंदा कर देंगे जो चला गया जाके? तो फिर ये क्यों? इसको रोकिए, एक आदमी जाए कीजिए, दूसरे, और अगर कोई जाता भी है तो वो जो, और एक इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है, जैसे किसी की डेथ होती तो हम लोग लेके जाते हैं एक कपड़ा जिसको कफन कहा जाता है, और वो उनके ऊपर क्या बाद में क्या होता है, उस कपड़े का एक बड़ा ढेर लग जाता है। देखिए मेरा काम जो है ना, राजनीति से ज्यादा मेरी राजनीति यही है कि मैं समाज को सही दिशा दिखाऊं। तो वो कपड़ा मैंने और अध्यक्ष जी, हमने एक दिन साथ थे और हमने इस पर चर्चा की अपने सभी साथियों से कि वो कपड़ा क्या होता है, बाद में वो कपड़ा जला दिया जाता है। तो जब पत्थर की मूर्ति कुछ नहीं दे सकती, तो मैं वास्तविक उस पर ले जा रहा हूँ कि कपड़ा क्यों ले जाते हैं आप लोग। अगर आपको कुछ करना ही है तो जो 100-200 रुपए कपड़ा आप लेके जाते हैं, जो फिर जलता ही खराब होता है, उसको, उस परिवार को, जो पीड़ित परिवार है,
उनको दे दें आप, उनकी तरक्की, उनके लिए कुछ आर्थिक मदद हो जाएगी। लेकिन वो इतना कपड़ा ले जाना, 100-200 कपड़े और ले जाके और फिर बाद में वो उनके ऊपर रख देना और बाद में उसको सिर्फ जला देना, इससे आपका क्या फायदा हो रहा? जो जिनकी दुकान है उनका तो बिक रहा है कपड़ा, लेकिन आपका क्या फायदा हो रहा है? और वो क्या अपने साथ ले जा रहे हैं? यहाँ तो जैसा आदमी आता है वैसे चला जाता है। तो मेरी आपसे 2 अपील इंपॉर्टेंट है। पहली, जब आप किसी के यहाँ जाएं तो जो आपसे बन पड़े उस परिवार की मदद कर दें, इससे आर्थिक संसाधन, आर्थिक उनको सहायता होगी। किसी को कोई कपड़ा ना ले जाएं, बिल्कुल ना ले जाएं। सेकंड, ये मृत्यु भोज को त्यागें, इस पर चर्चाएं करें, गांव-गांव मीटिंग करें, उनसे बताएं सब चीजें। ये आर्थिक नुकसान अपने लोगों का ना करें। वैसे ही सरकार ने रोजगार नहीं दिया है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, तमाम तरह की परेशानियां। तो मेरी आपसे ये निवेदन है कि दूसरे लोगों से सीख लें, कम खर्चे पे सब चीजें करें, शादी ब्याह भी और इस तरह की चीजें भी। ये तमाम तरह का गलत जो है दबाव ना बनाया जाए समाज की, और ये नाक का सवाल बना के किसी को किस कर्जे में ना डुबाया जाए। ऐसी सलाह किसी को ना दें आप कि नहीं इज्जत का मामला और ये और वो। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं प्रिय साथियों, हमारा काम समाज को नई राह दिखाने का है, समाज को आगे बढ़ाने का है, तरक्की के रास्ते पे ले जाने का है, पीछे अंधविश्वास गुलामी में ले जाने का नहीं है। और एक और कड़वी बात, अगर आप मैं कहना नहीं चाह रहा था लेकिन मैं आज कह रहा हूं कि उसके बाद एक और प्रथा है कि जिनकी डेथ हो जाती है उस महिला को ले जाया जाता है जंगल में, और उसके वहां जो है ना वो उनको बाहर निला विला के लाया जाता। मैं आपसे अपील करता हूँ प्रिय, मेरी बहुत विनम्र निवेदन है, हमारे महापुरुषों ने हमें महिलाओं का सम्मान करना सिखाया है। इन सब कुरीतियों को त्यागिए, जो कुछ करना है अपने घर में कीजिए। ये अपमान है, माँ बहनों के सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। और ये क्या है? अगर आप अम्बेडकरवादी हैं, आप रैदासवादी हैं, आप कबीरवादी हैं, नानकवादी हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? ये अंधविश्वास ही तो है कि आप जंगल ले जा रहे हैं। ये क्या है? भीम आर्मी इसीलिए तैयार की गई थी कि वो गांव-गांव जाके अपने बहुजन समाज के लोगों से कुरीतिया पाखंडवाद को खत्म कराएं, लोगों को समझाएं। इसलिए नहीं की गई थी। लेकिन ये तो उस दिन की एक घटना ने मेरा पूरा दिमाग हिला दिया कि भाई पहले इतना आर्थिक नुकसान कि जा रहे हैं कपड़ा वपड़ा लेके और फिर वो कपड़ा खराब हो जा रहा है, फिर उसके बाद दूसरा उनसे तीजे तेरहवीं और ये सब चीजें, और फिर वो महिला जो हमारे परिवार की, जिसको हम सम्मान से देखते हैं, जिसके लिए हम तमाम तरह से सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, उसको जंगल भेजेंगे कि जय वहां कपड़े वपड़े नहा के आइए चेंज करके। मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप मुझ में विश्वास रखते हैं और ये मानते हैं कि हम सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब और अपने महापुरुषों के अंदर को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये तमाम तरह कुरीतियों को त्यागिए। रेप में जब रेप होता है ना तो बच्चों की गलतियां नहीं होती है। जो लोग ये तर्क देते हैं कि महिलाओं ने छोटे कपड़े पहने इसलिए रेप हुआ, रेप इसलिए होता है कि आपके यहाँ गंदगी भरी हुई है, आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, गुलाम। महिलाओं की गलतियों से रेप नहीं होते हैं, 6 साल की बच्ची के कपड़ों से रेप नहीं होते हैं, ये दरिंदगी ये यहाँ घुसी होती है, इससे रेप होते हैं। ये जो महिलाओं को 2म दर्जे का नागरिक और सिर्फ जो है ना अपनी स्वार्थ की पूरा करने की सामान जो आप लोगों ने समझा, इसकी वजह से होता है। हम सबके घर में बहन बेटियां हैं। मैं अभी बात कर रहा था, एक मामला हुआ है बिजनौर में, मैं उनके परिवार से बात कर रहा था कल। एक मामला हुआ है महाराष्ट्र में, उसमें साकानाकी में। मैंने आज उनसे भी, आई से भी बात की। ये जो रेप हत्या पूरे देश में होती है, तो ये करने वाले लोगों की गलती है, वो अपराधी हैं। और सहना उस बच्ची को पड़ता है जिसके साथ होता है, उसको लोग गलत निगाह से देखते हैं। वो उसको समाज में आंख झुका के चलना चाहिए, जलना उसे चाहिए जिसने ये दरिंदगी की है। कि सबके घर में बहन बेटियां। मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगा कि एक नई सोच के साथ, बहन बेटियों माताओं के सम्मान के साथ, देश में रहने वाली प्रत्येक महिला किसी जाति धर्म के, उसके सम्मान की रक्षा करना ही एक पुरुष का दायित्व है, कर्तव्य है। लेकिन ये भेड़िए कौन है जो ये सब चीजें कर रहे हैं? तो ये भी ऐसे ही मानसिक बीमारी से ग्रसित लोग हैं। मेरा आपसे निवेदन है कुरीतियों को त्यागें। आज मैं लगभग 16 महीने बाद अपने परिवार के बीच पहुंचा था, अपने समाज के बीच पहुंचा था। मैंने भी खुली हवा में सांस ली थी। 16 महीने तन्हाई में बंद रहा,